तो डियर हमारे पास एक्सरसाइज 9B है, भारती भवन बुक से है, क्लास 8 की बुक है। 9A मैंने सॉल्व किया था पहले। अगर आपने 9A नहीं देखा तो जरूर देख लेना। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है लेकिन कोई ज्यादा खतरनाक है नहीं, ठीक है। मैं समझाऊंगा, पक्का समझ में आ जाएगा। नहीं समझे, अरे भाई नहीं समझोगे तो दोबारा देख के समझोगे, फिर भी नहीं तिबारा देख लोगे, देखते रहोगे जी, एक ना एक दिन समझिए जाओगे। चलो यार जोक सपाट। फिलहाल अभी जो हमारा मुद्दा ये है माय डियर कि इस 9B के क्वेश्चन को सोल्यूशन करनी है। चलो बनाते हैं, देखते हैं होता क्या है। कहता है दो संख्याओं का अंतर हमारे पास 44 है। बोलेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है गुरुजी, आपने सही बात बोली है कि अगर यहाँ पर दो संख्याओं का जो अंतर है, अगर हमारे पास 44 है, कितना 44 है, तो इसका मतलब ये है माय डियर कि आपको क्या कहता है, उनमें से छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या आपको निम्नलिखित में से क्या हो गई। देखो बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपने इसे कभी ट्राई किया होगा तो आपने अवश्य आपने सर पहली बार ट्राई कर रहे हैं, अरे कोई नहीं यार, हम है ना जी। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दोगे, मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्यार से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो आके पता छोड़े बोगा दो संख्या का एगो है कि का बोला दो संख्या का अंतर 44 है, हमरे पते न दो संख्या का है। उसमें कहता है बड़ी संख्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी होगी, उनमें से छोटी संख्या y है। अच्छा छोटी संख्या खाली पता है, देखो तो बड़ी संख्या हम अपने पापा के घर से मान लिया, माना कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या को हमने माना x है, क्योंकि छोटी संख्या दिया हुआ था, ठीक है। जबकि हमारे पास छोटी संख्या क्या था, छोटी संख्या क्या था, वो हमारे पास y था नहीं है, छोटी संख्या छुटकी छोटी संख्या, राइट, ये हमारे पास y है। ओके, ये बात हमको पता है जी। अब कहता है इस बकलेलवा कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर जब भी रहेगा तो समझ लेना घटाओ। क्या बोल रहा है हल्दी वाला, घटाओ बोल रहा है, मतलब जब भी बोले अंतर तो बोलेंगे घटाओ। मतलब दो संख्याओं का अंतर जो है, प्रश्न से दो संख्या का जो अंतर है वो घटाओ जो है वो कितना है, बोलेंगे गुरुदेव वो 44 है। हमने यहाँ पर डाल दिया जी 44, तो x माइनस वाई का वैल्यू आपको 44 आया। अब पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था वर्ग की संख्या क्या होगी, तो हमारा पास वर्ग की संख्या कौन है, बोलेंगे सर जी वर्ग की संख्या तो आपने x को माना, तो x को अकेला किया, इधर 44, ये माइनस का y था तो इधर गया तो प्लस y, मतलब वर्ग की संख्या कत्ते, तो बोलेंगे 44 प्लस का y, मतलब हमारा डी राइट आंसर है, हो गया जी पहला का डी। बनाए उधर, आपको पहले बनाना है, वो वाला जो हम पार्ट बनाए है उसको बनाना है, उसके बाद डी आंसर लगाना। और झट दनी से पट दनी से ना करिए, हाँ मामला गड़बड़ा जाएगा, अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, तीन एगो तो क्वेश्चन है ऐसा, बाकी क्वेश्चन को तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। दो संख्याओं का अंतर 100, उनमें से बड़ी संख्या एक से, तो अब छुटकी संख्या क्या होगी, हम कुछ ना करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को क्वेश्चन नंबर 2 नाम देंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। माना कि बड़ी संख्या एक तो छुटकी संख्या y है। अब यहां पर क्या कहता वो देख लो जी। अब ये कहता है प्रश्न से कि दो संख्याओं का अंतर अब 100 है। अब वापस से अंतर 100 बोला, अंतर मतलब घटाओ, x माइनस वाई इज 100। अब पूछ रहा था छुटकी संख्या कौन होगी, x, देखो ना 100 को अपने पास लिया है, ठीक है, हाँ जी, छोटी संख्या को इधर भेज दिया, अकेला कर ले छोटी संख्या, तो y का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस का 100, मतलब यही हमारा आंसर हो गया जी, y x माइनस का 100। देखो ना जी आंसर ऑप्शन नहीं है जी, ऑप्शन 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 100, x माइनस का 100, x माइनस 100 यही तो है, x माइनस का 100, मतलब हमारा जो है डी राइट आंसर भेज देते। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या दो अंकों की बनी है, यदि इकाई के स्थान का अंक 5 हो, दाहिनी के स्थान का अंक 100, तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। चलो यार देखो, मैं ज्यादा इसमें कोई मतलब हम बकवक नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। बोलेंगे सर बड़ी चीज है नहीं, इतनी बड़ी चीज बता दी, इतना तगड़ा बात बता दी कि अश्वर जी आप बोले बड़ी, देखो ना एक संख्या दो अंकों की बनी, दो अंकों की, बोलेंगे सर जी पता ही नहीं। जैसे हमने मान लिया कि पड़ोसन जो है हमारी, माना कि इकाई है, इकाई का जो अंक हमारे पास वो है 5, ठीक है, दो संख्या था, इकाई का अंक मान ली 5, कैसे, अरे यार जैसे देखो इकाई का अंक को x मान लेते हैं, दहाई के अंक को x मान लेते हैं, देखो ना क्या बोला, एक संख्या दो अंकों की बनी, यानी उनके इकाई के स्थान का अंक 5 बोला, तो मैंने लिख दिया इकाई का अंक हमारा जो है ना उसके स्थान पर 5, तो इकाई का अंक बराबर हमने 5 लिख दिया।
गया। जबकि दहाई का जो अंक है, बकलेलवा क्या बोल रहा है, दहाई का जो अंक है वो हमारे पास कितना है, बोलेंगे सर और दहाई के स्थान पर 100, तो दहाई के स्थान पर 100 जो बोला मैंने वही लिखा, अपने पापा के घर से नहीं लिखे, जो बोल दिया वही लिख दिया। वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो संख्या बोलना निकालने है। देखो भाई, देखो संख्या ई याद रखना है, इसको भूलना मत कभी भी। संख्या अगर हमारा इकाई कितना है, इकाई कितना है, बोलेंगे सर 5, और दहाई कितना है, बोलेंगे सर दहाई है, तो दहाई वाला जो है ना उसमें 10 से गुना कर देना, वही संख्या निकलता है, मूल संख्या हो गया। और 10x वो पाई, मतलब प्लस का 5, मतलब ये हो गया संख्या। दहाई में 10 से गुना हुआ और इकाई को जोड़ दी, तो ये हमारा मूल संख्या निकल गया। ये संख्या निकालने का तरीका, इसको भूलना मत, आगे बहुत काम देगा, ठीक है, थारे पड़ोसन की कसम। चलो भाई, बोलेंगे गुरुजी बहुत दिक्कत भाई जेते फिर 10x प्लस का 5, मतलब हमारा जो है डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल 28 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या निकाले। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं जो ना आपको स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, स्पेशल। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यही क्वेश्चन है ना, हाँ जी, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ये आपको टाइपिंग के द्वारा आपको ये क्वेश्चन लाया गया है, इसका मतलब ये कि स्पेशल प्रश्न नहीं है। ओके जी, हाँ जी, यहाँ पर आपको ये सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दोगे कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना अच्छा है, दो संख्याओं का योगफल 28 है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई दो संख्या, एगो x होगा, एगो आपको y होगा, कोई दो संख्या होगा, तो हमारे पास दो संख्याओं का अगर योगफल 28 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या, देखो तो माना कि, अबे कौन से चक्की का आटा खा लिया, ज्यादा पतला दिख रहा था, मैंने मोटा कर दिया। दो संख्याओं का योगफल, माना कि जो हमारी दो संख्या है, कितना, जो दो संख्या है वो हमारा x, और अच्छा उनमें से बड़ी और छोटी संख्या की बात कर रहा, छोटी संख्या निकाले, माना कि दो संख्या में से क्योंकि बड़ी छोटी का जिक्र कर लिया तो हम लिखिए देते ना, हम लोग को क्या दिक्कत है, हम लोग पूरा लिख देंगे। माना कि जो बड़ी संख्या है वो x है, ठीक, तथा जो छोटी संख्या है वो y है। इतना तो आप भी लिख सकते हो, संख्या आपका क्या है, y है, y है, बराबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे क्या गो संख्या लिखा है, ठीक कर लीजिएगा ऐसा संख्या। तो ये चीज है, दो संख्याओं का योगफल 28 है, प्रश्न से प्रश्न कहता है कि भाई दो संख्या का जो योगफल है वो आपको 28 है, तो x प्लस वाई हमने 28 लिख दिया, राइट। यदि उनमें से बड़ी संख्या, यदि उनमें से बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या निकाला। भाई यदि उनमें से बड़ी संख्या, भाई ये क्या जी, यदि उनमें से बड़ी संख्या, यदि उनमें से बड़ी संख्या, ओ एक मिनट यार, थोड़ा सा मुझे जो है इनके बैग जाने दो भाई, बैग जाने दो थोड़ा सा। ये देखो क्वेश्चन में था बड़ी संख्या जो है ना, भाई क्या टाइपिंग वाले हो, बड़ी संख्या x था, आई एम सो सॉरी यार, चुट्टा, अभी ये गड़बड़ करवा दिया जी। हाँ चलो माय डियर, ठीक है, कोई नहीं, देख लिए। तो बड़ी संख्या माय डियर हमारा क्या था, उनमें से बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या निकाले, तो छोटी संख्या क्या था, y था, तो y को अकेला कर लिए तो ये 28 माइनस का y हो गया, मतलब यही हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया। नॉर्मली आपका ये क्वेश्चन था, छोटी संख्या, सॉरी यार x ना इधर जाएगा, आज लग रहा भाग तो नहीं खा लिया जी ना, गंदी बातें, ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तो y बराबर 28 माइनस का x हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास जो है पिता की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, पिता की जो है वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। तो कहता है तो 5 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु क्या होगी। देखो यार, पहली बात तो ये है कि पिता की वर्तमान आयु, पहली बात तो ये कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। पहले तो मान लो, माना कि मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है, अरे पुत्र की आयु ही नहीं बता, माना कि जो पुत्र की आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया हमने x है, मतलब x वर्ष है, सिंपल सी बात है, लो x वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि हम सोच रहे थे एक्स वाई में मान लेते, लेकिन हम सोच रहे सिंगल में मान काम कर ले,
पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये बकलेलवा बोल रहा है कि जो पिता की वर्तमान आयु है ना, जो पुत्र की वर्तमान आयु मतलब जो x है उसकी ये 4 गुना, मैंने x में 4 गुना कर दिया, मतलब 4x हो गया ना। पिता की वर्तमान आयु निकल गया ना 4x, पुत्र के 4 गुना। पुत्र x वर्ष का था, x का मतलब मान लो 5 वर्ष का था, तो मैं 4 से गुना कर दिया, मतलब 4 ज्यादा हो गया। ये चीजें हो गया जी। अब कहता है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। अब देखो, अब जो हमको बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, पिता की आयु हमारे पास जो निकल कर आएगा माय डियर, वो कितना निकल कर आएगा जल्दी से बताना। 5 वर्ष बाद तो पिता की वर्तमान आयु कितना था, 4x था। 5 वर्ष बाद मतलब आपको जो है 5 आपको इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 4x + 5, राइट ना। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपको नहीं लगा होगा कि ये ज्यादा भारी है, नॉर्मल था। हाँ जी, तो ये चीज है। अगर एक्स वाई में मानते तो वैल्यू डालना पड़ता उसका। एक भिन्न का अंश मान लो यहाँ पे, अरे यार हाँ हाँ जी, कुछ तो लिखा तो नहीं गया जी। ओके, माना कि जो हमारा अंश है वो x है तथा हर जो है वो y है। तो जो भिन्न हो जाता माय डियर, याद रखिएगा इस बात को, भिन्न अंश बट्टा हर होता। भिन्न क्या होता बेटा, अंश बट्टा का हर होता। तो बोलेंगे सर अंश कितना x और हर कितना है y, तो x बट्टा का y हो जाएगा। ये बात समझ में आया। कहता है प्रश्न मैंने पढ़ा और लिखा भी, प्रश्न से अरे मच्छर मक्खी यहीं पे डिस्टर्ब करेगा का। प्रश्न से मैंने देखा कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो, भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो मेरा जो भिन्न था x बट्टा y था, उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न क्या होगी। अरे वाह यार, यही तो नई भिन्न हो गई। तो यही हमारा जो है प्रश्न से नई भिन्न नाम दे दिया मैंने इसको, नई भिन्न बराबर का। यार मैंने सोचा कि कुछ बराबर 3/4/2 लिखा होगा फिर सॉल्व करनी होगी, नॉर्मल हल्के में लेवा दिया जी इसको। तो कहता है 3 लगातार विषम संख्या डियर, बोलेंगे 3 लगातार विषम संख्या का जो जोड़ है वो 285 है, तो संख्या बताए। बोलेंगे सर हमरे ये बात नहीं समझ में आया कि 3 लगातार विषम संख्या, पहले तो सॉल्यूशन में जो है मानना पड़ेगा। माना कि देखो 3 है तो विषम संख्या जैसे x + 2 x + 4 तो हो गया 3 को 1 2 3 को। अरे यार तो x + 1 क्यों नहीं गुरु चलिए, x + 3 क्यों नहीं लिए, 2 लिए 4 लिए। हाँ बच्चा ऐसा सोचता है। देखो ये बकलोलवा बोल रहा है विषम संख्या, अगर आपने x + 1 लेंगे ना तो विषम संख्या रखो। बोलेंगे सर विषम संख्या हमको पता है, जैसे 1 3 5 7, एक रखोगे यहाँ पे तो 1 1 2 आ जाएगा, ये सम संख्या आ जाएगा। बोलेंगे फ्लॉप कर जाएगा, ये नहीं ले सकते 1 और 3 वाला। चलिए ठीक है सर जी, आप 2 बोले थे, चलिए हम 2 रखते हैं। x + 2 लिए तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 और 1 3 होगा, मतलब इसी के अंदर जा रहा है। ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 2 5 होगा, इसी के अंदर जा रहा है। 5 रखेंगे तो 5 2 7, इसी के अंदर जा रहा है, मतलब विषम संख्या आ रहा है कुल मिला के। ये लॉजिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे जो यहाँ पर क्या चीज, 3 संख्या ना, तो माना कि पहली विषम संख्या जो है, विषम संख्या ना बोल रहा था, हाँ विषम लगातार विषम संख्या, पहली जो विषम संख्या माय डियर वो हमारा x है, ठीक है। हाँ जी, और दूसरी विषम संख्या पूरा लिखिएगा, जगह की जगह पे आप विषम संख्या लिखिएगा x + 2। तीसरी पूरा लिखिएगा विषम संख्या बराबर x + 4। इन तीनों का जोड़, संख्याओं का जोड़ 285। प्रश्न कहता है इन तीनों को जोड़कर आपको 285 करनी है, मतलब x पहला वाला, दूसरा वाला x + 2, ये x + 4, तीनों को जोड़ दिया तो आपका 285 आ गया, राइट। अब देखना, ये एगो x, दूगो x, तीन गो x, और इधर 4 2 6 गो बराबर का 285, मतलब 3x बराबर का 285 - का 6,
मतलब ये 3x है, 15 में से 6 गया 9, ये 7, 279 कटेगा 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9, मतलब x का वैल्यू हो चुका 93। इसका मतलब ये हुआ कि तो पहली संख्या निकल गई 93, ये पहली विषम संख्या हुआ। क्या हुआ? ये पहली विषम संख्या। ठीक है, अब आपका जो दूसरी विषम संख्या थी वो क्या थी? बोलेंगे सर जी दूसरी विषम संख्या जो थी हमारी वो जो थी x प्लस 2, तो x प्लस 2, x प्लस 2, तो 2 तो लिखेंगे लेकिन x की जगह पे कितना डालेंगे? बोलेंगे सर जी 93 प्लस 2, 93 2 95। और तीसरी विषम संख्या जो आप लिखोगे x प्लस का 3, x की जगह पे कितना? बोलेंगे सर जी 93 प्लस का 3, 93 3 96, हो ही नहीं सकता। x प्लस 4 था, सॉरी 93 4 97, वही ना बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो भैया, तो ये तीनों विषम संख्या निकल गया जी 7 पे। अच्छा क्वेश्चन था, 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या था माय डियर, 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ जो है 186 है, तो संख्या बताए। सर अब सम संख्या आया तो आप तो x प्लस 1, x प्लस 3 लीजिएगा, x प्लस का 5 लीजिएगा। नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पर भी जो है ना x प्लस 2, x प्लस 4 ऐसा ही लेंगे। बोलेंगे सर जी आप मजाक कर रहे, सर हमारे साथ गलत कर रहे। नहीं सुनो, पहली बात मैं इन सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, माना कि पहली जो सम संख्या है मैंने उसको जो नाम दिया माय डियर वो नाम दिया x। कुल मिलाकर यहां पर से आपको जो है दूसरी जो सम संख्या पूरा नाम लिखिएगा बराबर का x प्लस 2। तीसरी रीजन बताइए ना सर जी, लिख तो दिए हैं, अरे बता देते यार, x प्लस का 4। देखो मानो हमारी सम संख्या कौन होती है? जैसे 2 4 6 8, यही आना चाहिए। यहाँ पे 2 डालेंगे ठीक है, 4 डालेंगे 6, जो डालेंगे तो वही होगा। लेकिन आप यहाँ पर चलते हो तो यहाँ पर x की जगह पे आप 2 डालो तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 4 डालो तो 4 2 6, 6 डालो 6 2 8, सम संख्या आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको x प्लस 1 किए हुए हो, ये अगर आपका x प्लस 1 है और यहाँ पर मैंने x की जगह पे ये 2 डालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 सम है कि विषम है? विषम है, गड़बड़ नहीं हो जाएगा इसलिए। चलिए प्रश्न से, मैंने प्रश्न को पढ़ा और से लिखा मैंने यहाँ पे कि तीनों का जो जोड़ है x प्लस 2 और x प्लस 4, इन तीनों का जोड़ 186 है। तो एगो x, दूगो x, तीनगो x, 4 2 6 बराबर का 186। मतलब 3x बराबर आप लिख सकते हो 186 माइनस का 6, तो 3x बराबर आप 6 में से 6 मतलब 180, 3 छक्के 18 मतलब 60, तो x का वैल्यू हो चुका बाबू 60। तो कुल मिला के ये आपको x का वैल्यू निकल गया 60। लेकिन अभी थोड़ा सब्र करनी है, अभी पूछ रहा था 3 गो, तो पहली सम संख्या, तो पहली सम संख्या जो होगा बेटा वो हो जाएगा x, मतलब आपका 60। उसी प्रकार आपको जो दूसरी सम संख्या आप पूरा लिखोगे, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 था, तो x प्लस 2, तो x की जगह पे 60 प्लस 2 मतलब आपका 62। और तीसरी सम संख्या जो लिखोगे 60 प्लस का 4 मतलब आपका 64, 62 13 64। ठीक है जी, तो यही आपका सही सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो ये चीज देता हूं। अभी तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था यार, ये 7 या 8 रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जोड़ जो है 45 है, तो संख्या बता। 3 से विभाज्य 3 लगा, अरे भैया जी 3 से लगातार 3 से विभाज्य सर x प्लस 3 और 3 तिया 9 9 लिख देंगे तो नहीं होगा जी, देखते देखते। तो सॉल्यूशन, माना कि क्या मान ले, 3 से विभाज्य है ना, जोड़ 45, माना कि 3 से जो विभाज्य माना कि 3 से विभाज्य जो संख्या माय डियर वो जो है 3 से विभाज्य पहली संख्या लिख दे, पहली संख्या x है, तो दूसरी 4 गुना ना 2 गुना, दूसरी संख्या
3 से विभाजित तो x प्लस 3, 3 का पारा पढ़ दीजिए ना। तीसरी संख्या जो हो जाएगी बेटा वो आपको हो जाएगा x प्लस का 3 का पारा 3 दूनी 6, तीनों को बोला था तो तीनों का जोड़ 45 है। प्रश्न से कहता तीनों को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा बेटा 45। तो मैंने तीनों को जोड़ा है, x जोड़ा, x प्लस 3 जोड़ा, x प्लस का 6 जोड़ा और बराबर का आपको 45 हो गया, राइट। एगो x, दूगो x, तीन गो x, अच्छा 9 बराबर का आपको 45। तो 3x बराबर का 45 माइनस का 9, तो बोलेंगे 3x बराबर का 15 में से 9 गया 6, मतलब 3 36, 3, तो x बराबर 3 इकाई 3, 3 दूना 6, x का वैल्यू 12। तो x का वैल्यू जो है 12 हो गया। तो अरे यार तो हो तो गया ना, पहली संख्या कितनी हो गई, तो पहली संख्या 12 हुआ, पहली संख्या आपका 12 हो गया। दूसरी संख्या हमारी जो हो जाएगी माय डियर वो आपको हो जाएगा x प्लस 3 था तो 12 प्लस 3 मतलब आपको 15। उसके बाद तीसरी संख्या 3 से विभाज्य वाली जो संख्या होगी वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस 6 था तो x के जगह पे 12, x का वैल्यू 12 है ना जी, 12 6 18, तो मतलब एक 15, एक 18 और एक 12, तीनों वैल्यू निकल गया जी। हाँ तो यही बेसिक क्वेश्चन था, तो आगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारे पास 2 से विभाजित 4 लगातार संख्याओं का जोड़ अगर 164 है तो कहता भाई संख्या बताए। देखो हमारे पास 4 लगातार संख्या है तो बोलेंगे सर 4 लगातार वो भी कौन सी संख्या भैया जी, तो 2 से विभाज्य, मतलब 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ऐसा विभाज्य। और कई को संख्या है तो बोलेंगे सर जी 4 लगातार है जी, तो लगातार संख्या कुछ ऐसे लेना है, तो बोलेंगे चलिए भैया ले लेते हैं। पहले तो इनके सॉल्यूशन में आपको मान लेनी है, मानना सर जरूरी है, मान लेना। माना कि 2 से विभाज्य जो संख्या है, ठीक है ना, विभाज्य 2 से विभाज्य पहली संख्या जो है वो हम उसे मान लेते हैं कितना मान ले, x मान लेते हैं, राइट ना। उसके बाद आपको जो है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3 को सॉरी ले सकते हैं। 2 से विभाज्य पहली संख्या, अच्छा दूसरी का जो नाम देंगे वो क्या नाम देंगे, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हमारा x प्लस का 2 हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी की बात किया जाए तो तीसरी जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास x प्लस का 3 हो जाएगी। नहीं अरे यार 3 कैसे ले सकते हो, 2 से विभाज्य की बात कर रहा है। तीसरी 1 2 3 4 गो, चौथी जो आपके पास जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास जो हो जाएगी x प्लस का x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस का 6, राइट ना। तो ये चीजें हमारे पास हो जाएगी। तो ये बात हमको समझ में आ गया जी, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब कहता है चारों लगातार संख्याओं का जोड़। प्रश्न से हमारे पास जो प्रश्न है उसने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि अगर आप चारों को जोड़ देते हो, मतलब x और x प्लस 2 को और x प्लस 4 को और x प्लस 6 को, तो इन चारों को अगर जोड़ते हो तो वो 164 के बराबर होता है। कितना, 164 के। तो हम जोड़ेंगे एगो x, दूगो x, तीन गो x, 3 और 1 4 गो x हो जाएगा, राइट। देखो ना 1 2 3 4 x और इसको जोड़ो 4 2 6, 6 6 12 बराबर का 164, मतलब 4x बराबर का आप कह सकते हो कि 164 माइनस का 4x 12, तो रिजल्ट में कितना बचा, 4x बराबर का, घटाइए। अबे यार तू भाग क्यों रहा है भाई, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5 और 152 हो गया जी। और जो गुना में होता हो जाता भाग में, तो 152 के बट्टा में 4, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया 3, 32, 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32, तो x का वैल्यू 38, तो पहली संख्या निकली। तो दूसरी जो आप लिखोगे x प्लस 2, तो x के जगह पे कितना, 38 प्लस का 2 मतलब आपका 40। और तीसरी आपको पूरा नाम लिखना, तीसरी चौथी सब संख्या लिखनी है। तीसरी संख्या x प्लस का 4, तो x के जगह पे 38 प्लस का 4, 38 कितना होता है जी, बोलो ना, 42, बोलवो नहीं करता है, कैसे बोलेंगे सर जी, हाँ जी चौथी जो होगी वो हमारे पास 38 प्लस का 6, 38 6 44, सब में 2 का आपका गैपिंग है तो 2 2 बढ़ता गया जी, हाँ ये सबका 44 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन था।
इसी बात पे हम लोग 11 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी संख्याओं के साथ 5 जोड़कर योगफल अगर वो 9 9 से गुना करने पर गुणनफल 684 होता है तो कहता भाई आपको संख्या निकाले। तो मैं बोलूंगा यार यहाँ पे कोई ज्यादा उतना बड़ा इशू है नहीं, अगर चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। पहली बात तो कहता है कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, माना कि किसी संख्या, माना कि संख्या हमारे पास एक से, किसी संख्या में किसी बोला है, इसका मतलब ये कि किसी का मतलब ये हुआ कि वो संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए उसको मान लिया कि माना कि संख्या जो है एक से। ठीक है, कहता है संख्या निकालना है हमको, लेकिन थोड़ा प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न से हमने जब प्रश्न पढ़ा माय डियर तो एक बात हमको यहां से समझ में आ गया जी। बोलेंगे गुरुजी क्या चीज समझ में आपको आया? समझ में ये आया कि प्रश्न पढ़ने के बाद किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, तो इस संख्या में मैंने 5 जोड़ा, क्या बोला, इस संख्या में 5 जोड़कर अगर इसके योगफल में अगर आपने 9 से गुना कर दिया, खुद बोल रहा मैंने नहीं, 9 से अगर आप गुना कर देते हो तो इसका जो गुणनफल जो इक्वल टू आ जाएगा वो 684 आ जाएगा। अब बताओ मैंने क्या किया, इसने बोला 5 जोड़ दीजिएगा, 9 से गुना कीजिएगा तो गुणनफल 684 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत, जो बोला हमने किया। अरे नहीं करते तो मुझौसा बना देता मार मार के, नहीं समझे हो, गलत हो जाता मेरा कहने का ये मतलब है। ये कटेगा क्या? कटेगा तो भाग में भेजो तक, कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा एक ना एक दिन। बट्टा में 9 9 से कटेगा ना जी, 9 से 63, तो 9 से 63, 63 में से 8 गया, 8 में से 3 गया तो 5, 54, 9 छक्के 54, तो हमारे पास 76। तो x का वैल्यू हो चुका 76 माइनस का 5। बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसानी से निकल गया जी। तो x का वैल्यू हो गया 71, तो 71 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जो बोल रहा था ना वह कौन सी संख्या जो 5 जोड़कर योगफल का 9 से गुना करने पर 684 हो जाएगा, वो 71वां है, समझे? अरे कुछ दिक्कत पेटा उटा में दिक्कत ना हो, चलो आगे। तो अगर दिक्कत होता तो कमेंटा बॉक्स खाली है। ओ भैया आवा ना हो, काहे आते लेट लगवे छियो। देखा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए तो, माना हल में देखते हैं, माना कि वो जो संख्या है किसी संख्या के 3 गुने से, माना कि वह संख्या जो है वह संख्या हमारे पास एक से, राइट, ओके जी। किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए, 3 गुने से 2 घटाया जाए, तो प्रश्न से 3 गुने से, इसमें से मैंने 3 गुना कर दिया जी, x में 3 से गुना कर दिया, इसमें से मैंने 2 घटा दिया, तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 अधिक है। परिणाम संख्या, 1 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाए यार, 1 मिनट थोड़ा सब्र। किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए, 3 गुने से 2 घटाया जाए, तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट जो होगा 5 गुने से संख्या का, अच्छा संख्या को माने थे x, तो x में 5 गुने से 8 कम है, मतलब 8 घटेगा। वाह यार, तो ये 3x, ये 5x है, इसको अपने पास लिया बेटा 5x, उधर -8 है, ये -2 इधर गया तो प्लस का 2, मतलब आपको 3 में से 5 गया तो मतलब 2x है, बराबर का 2 में से 8 गया तो -6, जो गुना में होता है वो भाग में जाता, द्वितीय 6, x का वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो फाइंड आउट हो गया जी x का वैल्यू 3, तो संख्या निकाले, वो संख्या हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 है जी। मिले जो तोरे नैना हमारा नैना से, वह कौन सी संख्या जिसके जो है 11 गुने के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या 12 हो जाए। देखो इनका सॉल्यूशन भी आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो, माना कि वह संख्या जो है, वह संख्या हमने बोल दिया x, राइट। कहता है प्रश्न जो हमको वो कहा कि वह कौन सी संख्या जिसके 11 गुने से, उसमें जो मैंने 11 पहले गुना कर दिया, संख्या में 11 गुना कर दिया, गुना के साथ 11 जोड़ दीजिए, ओ भाई 11 को जोड़ दीजिए, जोड़ भी दिया, योगफल संख्या के 12 के बराबर होता, सॉरी यार, संख्या 12 गुना हो जाता है, राइट ना। तो योगफल करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो 12 गुने के बराबर होता है। अब बताओ कोई दिक्कत? तो ये कहते हैं 11x और वो 12x अपने पास ले लिए, आइए 11 को इधर भेज दिए तो जोड़ का था तो घटाओ बना, अब 12 में से गया तो एगो x बराबर का -11, माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू बेटा 11, मतलब हमारे पास जो है वह संख्या क्या निकल गया, 11 निकल गया, ठीक है ना, जो आपको 12 गुना तक हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन, आजा तुझको पुकारे तोरा गीत रे ओ मोरे मितवा। हाँ डियर, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहता है वह कौन सी संख्या है जिसके 9 गुने से 9 घटाने पे परिणाम संख्या 8 गुने के बराबर हो जाता है। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन आपको भारी लग रहा होगा लेकिन आसान है। माना कि वो जो संख्या है वह संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, x है। वह कौन सी संख्या जिसके 9 गुने से, जिसके 9 गुने से 9 गुने से 9 घटाने पर परिणाम संख्या 8 गुने के बराबर हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या जिसके 9 गुने से, संख्या में मैंने 9 गुना कर दिया जी, 9 घटा देने पर, घटाने पर जो परिणाम संख्या है वो 8 गुने के बराबर हो जाता है। जो रिजल्टेंट है वो आपको 8 गुने के बराबर, रिजल्टेंट कितना हो जाता है 8 गुने के बराबर। हाँ जी ठीक है, 8 गुने के बराबर रिजल्टेंट, परिणाम संख्या 8 गुने के बराबर होता है। संख्या में 8, इसको अपने पास लाएंगे, प्रश्न से था ये, प्रश्न पढ़ा मैंने, ये बात लिख दिया जी। तो 9x उधर 8x को अपने पास लाया, 9 उधर गया तो जोड़ का 9, और 9 में से 8 गया तो एगो x बराबर का 9, तो x का वैल्यू 9 हो चुका है। तो ये x का वैल्यू 9 हो चुका, मतलब ये आपका सॉल्यूशन बन गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योगफल 81 है, उनका अनुपात 4:5 है, तो कहता संख्या प्राप्त कीजिए। मैं तो बोलूंगा आसान क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो योगफल 81 है, निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो मुश्किल आपको लगता है कि करेगा ये। दो संख्याओं का योगफल 81 है, सॉल्यूशन में जो है दो संख्या, दो संख्याओं का, माना कि अरे दो संख्या मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती ना, ऐसा भी नहीं है। उनका अनुपात 4:5 है, तो संख्या, अरे यार दिया तो हुआ ही हो, दूगो संख्या दिया हुआ, इसी को ना मान लेते हैं, मान लो इसी को, उनका अनुपात 4:5 तो संख्या प्राप्त करें। माना कि वो जो दो संख्या है ना जी, वो हमारा जो है, माना कि जो संख्या है वही ना, दो संख्या, तो एगो 4 है तो x से गुना कर दिए इसमें 4x, ठीक है, और हम जो है यहां पर 5x लिख दिए। हाँ हो तो गया। अब प्रश्न क्या था, इन दोनों का जो जोड़ है, प्रश्न से इन दोनों का जो जोड़ है 4x प्लस 5x का, वो हमारे पास जो है नीले जो तोरे नैना, 4x प्लस जो 5x है वो हमारे पास 81 है, तो 5 4 9x बराबर का 81, x 9 9 81, तो x का वैल्यू 9। तो हमारे पास दो संख्या यही ना जी, तो संख्या हमारे पास जो आ जाएगा, संख्या वो कितना आ जाएगा, तो एगो 4x है, x के जगह पे 9, 4 9 36, और दूसरा 5x है, तो संख्या, और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरी संख्या 5x है, मतलब 5 गुने का 9 पंची 45, राइट। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। छोड़ेंगे न हम तोरा साथ साथी मरते दम तक। सॉल्यूशन कहता है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। हर हमको पता नहीं है, इसलिए मैं मान लेता हूं, माना कि जो हर है, हर जो है वो x है, तो अंश कितना हो जाएगा, कहता अंश जो है ना हर से 3 कम है, हर x था तो उससे 3 कम है। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, प्रश्न से अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अंश को 3 गुना करने पर कितना होगा, तो x माइनस का 3 इंटू का 3 हो जाएगा। इसके बाद कहता है यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए तो हर 20 बढ़ जाता है, तब जो हमारा हर हो जाएगा वो हर हो जाता है x प्लस का 20, नहीं 20 बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं बेटा भिन्न बराबर जो होता है वो अंश बट्टा का हर होता है, तो अंश कितना है x माइनस का 3 इंटू का 3, और हर जो है वो x प्लस का 20 है, राइट। ये चीज है, और ये कहता है अगर संख्या जो होता है वो आपको 1/8 हो जाता है, कितना होता है बेटा 1/8 के बराबर हो जाता है। नहीं, जब ये अंश बट्टा हर करते तो वो मूल संख्या के 1/8 के, तो x को 3 से गुना किया 3x, 3 3 9 बट्टा में x प्लस का 20, उधर में 1/8 है। माय डियर ध्यान दीजिएगा, तो ये 8 3 24 हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है जी, तो 24x
8 नामा 72 और ये x प्लस का 20 है। इसका मतलब ये है कि ये 24x है, उधर से आएगा तो -x, उधर 20 और ये 72 उधर जाएगा। माय डियर ये आपको 24 में से गया तो 23x और 20 72 92, 70 20 90 2 92। अरे 92 ये कटेगा जी, देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 92 बट्टा में 23, 23 है ना जी। तो 23 हमको तो लगता नहीं करना चाहिए। 23 चौका कितना होता है जी? 4 तिया 12 2 1, 4 दूना 8 1 9। अरे 4 बार में कट रहा है यार, ये 4 बार में कट रहा है। 23 चौका 92, 4 आया। हो तो गया जी, हर हमारे पास कितना आ गया जी? 4 आ गया। तो अंश कितना हो जाएगा? तो अंश जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस का 3 था तो x के जगह पे 4 - 1 मतलब आपको 1 हो गया। तो भिन्न कितना निकल कर आया? अंश बट्टा हर। तो अंश हमारा था 1, भिन्न था हमारा, हर था 4। 1/4 बाबू सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट ना, ये चीज है। 17 नंबर कहता भाई दो संख्याओं का योगफल 2520 है, इनमें से जो है पहली संख्या का जो है 0.75% है, दूसरी संख्या इतना संख्या प्राप्त करे। बेटा संख्या प्राप्त करे, इनका सॉल्यूशन के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं कि जाके मुजरा करो। नहीं यार मुजरा करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बताता हूं, सुनो ना। दो संख्याओं का योगफल, माना कि जो दो संख्या है, ठीक है ना, वो x और y है, ठीक है। बोलेंगे सर हमें यहां पर कोई आपत्ति नहीं है। कहता है दो संख्या, इनमें से पहली संख्या का 0.7 है। प्रश्न से पहली संख्या x है, इसका ये जो है पहली संख्या 0.75 है, 0.75% है, परसेंट है। इसकी दूसरी संख्या के 1.5 के बराबर है। दूसरी संख्या कितना था? y गुने का 1.5% के बराबर है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का योगफल, अच्छा दो संख्या का योगफल पहले से बोल रहा था 2520 है, मैंने ये भी कर दिया जी। जो बोला मैंने वो कर दिया, कुछ ज़्यादा पतला नहीं चल रहा है जी, अब मोट कर चलेगा। देखो तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो ना यार, नहीं छोड़ो ना, x को अकेला कर ले तो y में रिजल्ट आ जाएगा, y को अकेला करेंगे तो x में हो जाएगा, ठीक है। x को अकेला कर लो तो 2520 माइनस का जो है y, ठीक है। ये बाद में काम देगा, समीकरण एक नाम दे के छोड़ दिया हूँ। पॉइंट हटाएंगे, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइंट हटेगा, ठीक है। इसका प्रतिशत तो x गुने का 0.75, प्रतिशत हटाते तो बेटा 100 नीचे, 1/100 होता, नीचे आ जाता है कुल मिला के, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर 1/100 बोलो। 100 ये 100 सेम था, इसलिए 100 को मैंने काट दिया। अब इसका पॉइंट हटाए तो x गुने का 75 के बट्टा में एगो दूगो 100, उधर में y गुने का 1.5, पॉइंट हटाए तो 15, नीचे में 10, तो 10 दाही के 100, नहीं तो 10 बार में ये कट गया जी। और है और कटेगा 5 दूना 10, 5 से काटा, 5 इकाई 5 25, 25 15, तो मतलब इधर बचा हमारे पास 15x और क्रॉस गुना होगा तो 2 गुने का 15y, नहीं 15 से 15 भी कट ही रहा है तो काटिए दो, तो x का वैल्यू हमारे पास बचा 2y, ठीक है ना। x का वैल्यू 2y बचा, और यहां पर जो हमने निकाला था वैल्यू, x का वैल्यू 2520 माइनस का y, या फिर दो ऑप्शन है कि ये x का वैल्यू 2y, समीकरण एक उसको नाम दे के, हाँ ये भी ठीक है जी, ये भी सही रहेगा। अगर मैंने इनको जो है, अगर माय डियर मैं इनको ये बोल दूं कि अगर मैं यहाँ पर y को अकेला किया तो क्या लिखोगे? तो 2520 माइनस का जो है ये x आ जाएगा, इसे इक्वेशन का 1, ठीक है ना। x का मान समीकरण एक में रख दीजिए, ठीक है ना। समीकरण एक में x का मान रखने पर हटाओ, हो गया जी। तो समीकरण एक में x का मान रखे तो x के जगह पे कितना? y बराबर 2520 और माइनस का x, तो x के जगह पे कितना बेटा? 2y। ओ यार इनको अपने पास लाना पड़ेगा। चलो मैं साइड इलाका में आ जाता हूँ। इलाका, हाँ इलाका नहीं मतलब वो वाला यहाँ पर, तो y बराबर आपको हो चुका है, y को अपने पास ले आएंगे तो -2y अपने पास आया, तो प्लस का 2y बराबर का 2520, राइट। तो 3y बराबर 2520, जो गुना में होता ज़्यादा भाग में तो काट देगा ये, 3 अट्ठे 24, 12, 3 चौकी 12,
840। तो ये हमको जो है ना पहली दूसरी संख्या निकल गया। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? तो पहली संख्या यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास निकल कर आएगा मेरा जान, आपको 2y, x बराबर y की जगह पे 840। तो ये निकल कर आ जाएगा 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, एक 1680 आंसर, एक आपको 840 आंसर। तो 1680 और 840 दोनों आप लोग जो है इनका आंसर लिखोगे 17 नंबर का, राइट ना भाई। आपको 2 अंकों की एक संख्या में, देखो इनका सॉल्यूशन के लिए मैं एक काम कर लेता हूं माय डियर, कि माना कि 2 अंकों की संख्या, इकाई का स्थान दहाई, इकाई दहाई दोनों बोल रहा है। अब इसमें यह डिफाइन करना है कि आपको दहाई का x लेना है कि इकाई को x लेना है, यहां पर आपको पता चलेगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान, मतलब इकाई स्थान का अंक इस दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। मुझे ये नहीं पता दहाई का कितना है, तो इसलिए मैं दहाई को मानूंगा यहां पे। माना कि जो दहाई का अंक है वो x है, ठीक है। तो x है, दहाई बराबर x, तो जबकि तो इकाई का अंक हमारा y है, राइट। तो यहां से संख्या की बात करोगे तो वो तो आपका हो ही जाएगा। संख्या कितना होगा? 10x प्लस का दहाई में 10 से गुना और इकाई में सिर्फ y रहेगा, ये मूल संख्या होगा, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। प्रश्न से, तो प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान y है, इकाई का स्थान का अंक जो दहाई का स्थान है x, अंक से 2 अधिक है, इसमें आपने 2 अधिक कर दिया। चलिए, तो y का वैल्यू x प्लस का 2 हो गया जी, ठीक है। यदि दोनों अंकों का जोड़ 12 है तो संख्या निकाले। अब जो कहता है ये, अब कहता है पुनः दोनों अंकों का जोड़, मतलब x प्लस का y बराबर का जोड़ 12 है तो 12 लिख दिया जी। वैसे y का वैल्यू कितना था? x प्लस 2 था, तो x प्लस y की जगह पे x प्लस का मैंने 2 कर दिया, तो ये x प्लस का 2 बोलोगे बराबर का 12। तो माय डियर 2 x बराबर का उधर 12 और ये 2 उधर गया तो -2, तो 2x बराबर 12 में से 2 गया तो 10, तो x बराबर 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू 5 हो गया। बोल रहा था कि संख्या निकाले। संख्या कितना था? 10y प्लस का x था। देखो तो संख्या हमारा कितना है? 10x प्लस का y है, तो 10x के जगह पे जो है 5 डाल देंगे, y का वैल्यू, अरे वाह y सर जी आपने निकाला ही नहीं हाँ, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो ना, अच्छा लगेगा। तो समीकरण 1 से y तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो y बराबर कितना था दोस्त? x प्लस का 2 था, तो x के जगह पे कितना? 5, और y के जगह 5 2 7, बेटा y का वैल्यू 7 आ गया, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो है 7 डाल दिया, तो 5 दही 50 और 7 57। इसका मतलब सर ये आंसर जो है इसका 57 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। देखो भाई प्रॉपर तो है 57 ही होनी चाहिए, इसमें कोई शक है नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ 12 था और संख्या बोला था निकालने के लिए, जो पूरा का पूरा बिल्कुल करेक्ट हमको लग रहा है जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। कहता है कि 2 अंकों की संख्या में, फिर वही वाली क्वेश्चन है, इसमें कोई ही नहीं है, वही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है, अंकों का जोड़ 10 है तो संख्या निकाले। फिर वही वाली बात है, तो यहां पर भी मान लेंगे। माना कि जैसे माने थे कि दहाई का जो अंक है वो हमारा कितना था? बोलेंगे सर x, तो इकाई का अंक, तो इकाई का जो अंक है वो हमारा y, तो संख्या 10x प्लस का y हो जाएगा, वापस से 10x प्लस का y हो जाएगा। अब देखो 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का, अरे भाई दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक के 4 गुना। दहाई का कितना था? x था, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का जो अंक है, इकाई का अंक कितना? y है, उसका ये 4 गुना है, अकॉर्डिंग टू 4 गुना है। यदि अंकों का जोड़ 10 है, पुनः हमने देखा
पुनः, ये तो प्रश्न से मैंने पढ़ा था, अब पुनः मैं देख लेता हूं। अंकों का जोड़ 4 गुना है, मतलब x प्लस वाई बराबर का योगफल कितना बेटा, योगफल आपको 10 है। तो यहां से मैंने x का वैल्यू यहां पर डाल दिया, तो 4y प्लस का y बराबर का जो है आपको 10, तो 4 एक 5 गो y बराबर का 10, तो 5 दूना 10 हो जाएगा ये, तो y का वैल्यू आपको 2 हो गया जी, ठीक है। इसे इसमें वैल्यू डाल दो, समीकरण 1 में x है, तो x बराबर 4 इंटू वाई के जगह पे 2 निकाले हो तो x का वैल्यू 8 हो गया, दहाई का भी निकल गया। संख्या पूछ रहा था, तो संख्या हमारा कितना है, 10x प्लस का y था, 10x प्लस वाई, 10x के जगह पे 8, y के जगह पे बड़ी मेहनत के साथ आपने 2 निकाले हो तो 2 डाल देना, 10 अट्ठे 80 या 2 82। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19 कि 18, 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 2 अंकों की संख्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 9 है। सॉल्यूशन, माना कि जो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, माना कि दहाई का जो अंक है वो x है, राइट, जबकि इकाई का जो अंक है y है। संख्या सेम, पूरा प्रोसेस सेम, पहले कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, 10x प्लस का y हो जाएगा। प्रश्न आप पढ़ेंगे हम प्रश्न से, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 है। यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल, अरे भूतनी वाला, संख्या का स्थान बोलता है परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या जो होगा वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, तो मूल संख्या ज्ञात करें। थोड़ा रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स गाइज रिलैक्स, पुनः हमने इसको पढ़ा। रिलैक्स इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माय डियर, अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी, इसको थोड़ा बोलने दो, इनको हट हुआ है। यदि इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, बदलो, 10x प्लस वाई था तो ये 10y प्लस का x हो गया, संख्या के अंकों का स्थान मैंने बदल दिया, ठीक। अगर बदल दिया जाए तो प्राप्त जो नई संख्या है, ये जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या कितना था, 10x प्लस का y था, इससे ये 27 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या हमको ज्ञात करनी, मतलब यहां से कैलकुलेशन करके x y के साथ ढुशुम ढुशुम करके जो है आगे हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हमारे पास होगा। लेकिन बोलेंगे सर जी ये तो थोड़ा खतरनाक आ गया जी, नहीं उतना भी नहीं है, 10y है, y को अपने पास लाइए, x है, इधर से 10x को अपने पास लाए, अब बराबर का आपको 27 है, तो 10 में से 9y और x में से 9x, अब बराबर का 27। अब बताइए 9 कॉमन, माइनस का 9 लो, तो ये x प्लस का y बराबर का आपको 27। देखो ना, -9 कॉमन लिए ना, तो ये तो घटाव में होता, तो इसके लिए मैंने इसको बाद में लिखा। ये अरे भूतनी वाला, बीच में माइनस ना जी, हे भगवान हे हरि राम, कहाँ कहाँ ध्यान रहता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये चीज़ है, तो 9 से कटेगा, 9 तिया 27, तो x माइनस वाई का वैल्यू हो गया माइनस का 3, माइनस उधर जाएगा तो ऊपर वाला इक्वेशन 1 नाम, अरे छोड़ना तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ से x को अकेला कर लो जी, हाँ y को भी अकेला कर सकते, y को अकेला कर लो, तो y बराबर आपको जो है 9 माइनस का x हो जाएगा। इक्वेशन का 1 नाम दे दो अगर देना है तो x y की जगह पे कितना था, 9 माइनस का x था, तो x माइनस का y की जगह पे 9 माइनस का x बराबर का -3, अंदर ले चले, ओ छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, माइनस अंदर ले गए तो -9 माइनस माइनस +9, तो 2 x और उधर माइनस का 3 है, ये गया तो प्लस, 9 में से 3 गया तो 6, तो 2x बराबर आपको 9 में से 3 गया 6, द्वितीया 6, तो x का वैल्यू 3। अब ये 3 जो है ढाई का अंक तो निकल गया जी, इकाई का अंक चाहिए समीकरण 1 से, तो 1 से जो है
एक देखो ना क्या y बराबर 9 माइनस एक्स है, तो y बराबर जो है 9 माइनस का x, x के जगह पे 3, तो y का वैल्यू 9 में से 3 गया तो 6। तो संख्या पूछ रहा था मूल संख्या, तो मूल संख्या जो है 10x प्लस का y है। 10x, x के जगह पे 3, y के जगह पे 6, तो 10 दिया 3 6 36, मतलब हमारा जो है 36 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था भाई। तो आज का जो सेशन था भाई, मैंने इसमें जो है 20 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से, राइट ना, 20 क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज़ें था माय डियर। तो आज के क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये हो सकता है ये क्लासेस आपको लंबा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप रिलैक्स से बैठकर 20 क्वेश्चन तो यूँ बन जाएगा, अगर आप आसानी से बैठ के आराम से बैठ के बनाते हो तो बन जाएगा, क्योंकि बनने वाला क्वेश्चन सब भी है। थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाना पड़ेगा, थोड़ा दिल लगा के बनाना पड़ेगा, नज़रिया को जो है प्रोशन वोशन से हटा के कुल मिला के जो है मैथमेटिक्स पे नज़रिया रखना पड़ेगा, तो अच्छे से बनेगा। तो डियर आज की जो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप ज़िंदगी में पहली बार आए हो, कभी हमसे नहीं पढ़े हो, तो हो सकता है तो पता भी ना होगा, इसके लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा। हो सके तो आस पास पड़ोस उड़ोस में दोस्ताना ये सबको भेजवा दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी सब थोड़ा बहुत पढ़ ले। अब ऐसा ना कि आप अपने में टेंशन हो जाए कि अरे भेज देंगे तो पढ़ लेगा, नहीं, भेज दिया करो भाई, वो भी सब थोड़ा बहुत पढ़ ले। अरे कम से कम कुछ ना तो हल्दीली वाला सब थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा। हाँ, वैसे तो मुझे सब रहबे करता है, चला कोई ना। तो आज के क्लास में यहाँ पे समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।